हेलो दोस्तों, आज मैं आपको फॉरेन कंट्रीज में लोगों के साथ घटी भूतिया घटनाओं के बारे में बताने वाला हूँ। पहली स्टोरी जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो एक ट्रक ड्राइवर के साथ घटी थी। आगे की कहानी मैं उस ट्रक ड्राइवर के नज़रिए से आपको बताने वाला हूँ। मेरा नाम मैक्स है और मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। मैं अपने घर जाने के लिए अपना ट्रक चला रहा था क्योंकि लगभग 2 हफ्ते से मैं अपने परिवार से नहीं मिला था। बेहद उत्सुकता से भरे होने के कारण मैंने शॉर्टकट लेने का फैसला किया, जो कि किसी सुनसान जगह से होकर निकलता था, जिसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं जानता था। मैंने कुछ लोगों से इस जगह के बारे में कहानियाँ भी सुन रखी थी, जिनमें से ज़्यादातर भूतिया थी। और मैं आप सबको ये बता दूं कि मैं भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास करता हूँ, लेकिन अपने बच्चों और अपनी पत्नी को सरप्राइज देने के सामने ये सब कुछ भी नहीं था। सुबह के 3:30 बजे की बात है। मैं उसी रोड पर अपना ट्रक चला रहा था। मैंने अभी तक कुछ भी असामान्य नहीं देखा था, लेकिन अचानक मैं एक ऐसे इलाके में दाखिल हुआ जहां पर रोड के किनारे बड़े बड़े पेड़ लगे हुए थे। हमेशा की तरह मेरे ट्रक का रेडियो ऑन था और अचानक ही पता नहीं क्यों रेडियो में झरझराने की आवाज़ आने लगी। वो आवाज़ सुनकर एक बार तो मैं बुरी तरह डर गया और तभी मैंने एक आदमी को देखा जो कि एक पेड़ से फांसी लगाकर लटक रहा था। मैंने देखा कि उसकी बॉडी एक तरफ से दूसरी तरफ झूल रही थी। ये देखकर मैंने बेहद सावधानी से और तेजी से ब्रेक दबा दी। मैंने अपना कोट, गन और फ्लैश लाइट उठाई। मेरा मोबाइल फ़ोन मेरी जेब में ही था। मैंने 911 को कॉल करने का भी सोचा, लेकिन बदकिस्मती से वहाँ सिग्नल नहीं आ रहा था। मैंने झाड़ियों के बीच से रास्ता बनाया और किसी तरह मैं उस पेड़ तक पहुँच गया। लेकिन जब मैंने ऊपर की ओर देखा तो वो आदमी वहाँ नहीं था। मैंने सोचा कि शायद वह आज़ाद हो गया होगा और आसपास ही होगा, तो उसकी मदद करने के लिए मैंने अपनी फ्लैशलाइट जलाई और उसे ढूंढने की कोशिश करने लगा। लेकिन काफ़ी देर तक ढूंढने के बाद जब वो मुझे नहीं मिला तो मैं अपने ट्रक में वापस आ गया और मैंने जब साइड मिरर से पीछे की ओर देखा तो मेरा दिल मेरे मुंह में आ गया, क्योंकि वो दोबारा वहीं उसी तरह इधर उधर झूल रहा था। इसके बाद मैं आपको 2 बातें ही कह सकता हूँ कि शायद मैं बेहद किस्मत वाला हूँ कि वहाँ से जिंदा बचकर वापस आ गया, और दूसरा, उस दिन के बाद मैंने शॉर्टकट लेना बंद कर दिया। अगली कहानी एक रहस्यमयी जीव के बारे में है। मैं और मेरा दोस्त हम दोनों इंटरस्टेट हाईवे 37 से कॉर्डस क्रिस्टी टेक्सास जा रहे थे। रास्ते में हम एक पुराने और खस्ता हाल ट्रक स्टॉप पर रुके। हर बार की तरह, जो कि काफ़ी आम सी बात है, मेरा प्यारा दोस्त सो गया था और मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं भी सोने वाला ही था। लेकिन मैंने आखिर आगे बढ़ने का फैसला किया। रास्ते में कुछ पलों के लिए ही मेरी आंख लगी होगी कि एक तेज धमाके से हम दोनों की आंखें खुल गई, और जैसे ही हमने बाहर देखा वो दानव हमारी नज़रों के बिल्कुल सामने खड़ा था। उसकी आंखें लाल रंग की थी और अंधेरे में किसी बल्ब की तरह चमक रही थी। उसके दांत एकदम आरी की तरह तेज धार थे और वह हमारी तरफ ही देख रहा था। शायद आप मेरा यकीन नहीं करेंगे, लेकिन मुझे और मेरे दोस्त को अच्छी तरह पता है कि हमने क्या देखा था, और हमें इस बात का भी एहसास बखूबी है कि हम दोनों कितने किस्मत वाले हैं जो उस राक्षस का सामना करने के बाद भी जिंदा हैं। वो जीव हमें घूरता हुआ वहाँ कितने मिनट खड़ा रहा यह तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन हमें घूरते हुए अचानक उसने एक लंबी छलांग लगाई और अपने विशालकाय पंखों के सहारे हमारी कार के ऊपर से होता हुआ वह राक्षस गुप्त अंधेरे में कहीं गायब हो गया। दोस्तों, जो मैं आपको तीसरी कहानी बताने वाला हूँ, यह एक रहस्यमयी चीज के बारे में है जो कि कुछ लोगों ने आसमान में देखी थी। मैं आपको पहले ही बता दूं कि मैं कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जो कि किसी भी तरह की सुपरनैचुरल या फिर एलियन जैसी किसी भी चीज पर विश्वास करता हूं, लेकिन मैं आप सभी अपने साथ घटी एक घटना शेयर करना चाहता हूं। गर्मी के दिनों की बात है, शायद 5 या 6 तारीख की बात होगी। मैं और मेरा पिता हम दोनों अपने घर की तरफ रशविला इलियॉन्स से वापस जा रहे थे। हम शहर से काफ़ी दूर थे। जहां हम अभी ड्राइव कर रहे थे वो इलाका चारों तरफ बड़े बड़े मक्की के खेतों और जंगल से घिरा हुआ था। मेरे पिताजी गाड़ी चला रहे थे और मैं पैसेंजर सीट पर बैठा हुआ था। अचानक मेरे पिताजी ने मेरे कंधे पर थपथपाते हुए मुझे बाहर देखने का इशारा किया। हमसे लगभग 300 गज की दूरी पर कोई बड़ी सी चीज जो कि हवा में कुछ 100 फुट ऊपर उड़ रही थी
हमारे बगल से निकली और वो जो भी चीज थी वे एकदम सीधी लकीर में और एक ही गति से उड़ रही थी। उसे देखकर लग रहा था कि उसमें 1 या 2 फ्लोर थे। उसके किनारों पर रेक्टेंगुलर खिड़कियां थी और उसका डिजाइन गोलाकार था। उसमें से सफेद रंग की रोशनी भी निकल रही थी। उसमें से कोई आवाज नहीं आ रही थी और वो सीधा एक लाइन में ही उड़े जा रहा था। यही नहीं, ना तो उसमें से कोई आग निकल रही थी और ना ही कोई ऐसी चीज उसमें दिख रही थी जिसे देखकर हम ये मान सकें कि वह कोई हवाई जहाज था। वो सीधे उड़ता हुआ हमारी नजरों से ओझल हो गया। इसके बाद मैंने और मेरे पिताजी ने एक दूसरे की ओर हैरानी से देखा और घर की तरफ ड्राइव करना जारी रखा। दोस्तों, चौथी कहानी एक बहरूपीय के बारे में है। आज से काफी साल पहले हम एक ऐसा काम कर रहे थे जिसे हम कहते थे मिलो और मुड़ो। इस काम में 2 ड्राइवर होते थे। एक ड्राइवर सामान को आधे रास्ते तक लेके जाता था और दूसरा ड्राइवर उस सामान को उसकी मंजिल तक पहुंचाता था। मुझे इसी तरह काम करते हुए काफी महीने हो गए थे। एक बार की बात है कि जिस ड्राइवर से मुझे मिलना था मैं उसकी बताई गई जगह पर लगभग 1 घंटा पहले पहुंच गया। चारों तरफ खूब अंधेरा था और चारों तरफ एक खुला मैदान था। समय लगभग सुबह के 3 बज रहे होंगे और मेरे पास अभी काफी समय था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ आराम ही कर लिया जाए। तो मैंने एक झपकी लेने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। अभी मुश्किल से 10 मिनट ही हुए होंगे कि मेरी आंख किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज से खुल गई। मैंने पूरी कोशिश की कि मैं उस आवाज की तरफ ध्यान ना दूं, लेकिन वो आवाज लगातार आती ही जा रही थी और धीरे धीरे वो आवाज और भी तेज होती जा रही थी। एक समय पर तो आवाज इतनी साफ हो गई कि ऐसा लगने लगा या तो वो मुझे किसी चीज से सावधान करना चाहता है या फिर उसे चोट आई थी जिस वजह से वो लगातार भौंक रहा था। तो मैं उसे देखने के लिए अपनी सीट पर ही बैठ गया और मैंने जो बाहर देखा उसे देखकर जैसे मैं अपनी जगह पर ही जम गया। मैंने देखा बाहर शीशे से कुछ इंच दूर लगभग 35 साल का एक विशालकाय आदमी खड़ा था जो कि लगातार मेरे ऊपर भौंक रहा था और उसके मुंह से लार टपक रही थी। ये सब देखकर मेरा सारा शरीर एक बार के लिए कांप गया, पर मैंने अपने आप को संभालते हुए धीरे से ट्रक स्टार्ट किया और धीरे धीरे ट्रक को आगे ले जाने लगा। और मुझे ट्रक आगे ले जाता देख वो भी मेरे पीछे पीछे भौंकता हुआ आने लगा। कुछ दूर तक पीछा करने के बाद वह रुक गया और एक जगह पर खड़ा होकर ट्रक को वहां से ही जाते हुए देखता रहा। इस घटना के बाद से मैंने अपनी जॉब पर झपकियां लेना बंद कर दिया। आखिरी कहानी एक रोते हुए बच्चे की है। मैं अक्सर सैन फ्रांसिस्को और चेन्नई के बीच ड्राइविंग करता था और इन दिनों शहर के बीच मैंने काफी सामान यहाँ वहाँ पहुँचाया था और आमतौर पर लगभग 16 से 20 घंटे लगते थे एक शहर से दूसरे शहर तक पहुँचने में, जो कि काफी हद तक मौसम के हाल पर भी निर्भर करता था। हर बार की तरह इस बार भी मैं उसी रास्ते से अपना ट्रक ले जा रहा था और समय रात का था। अचानक ट्रक में अजीबोगरीब आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था मानो कोई चीज किसी चीज पर रगड़ खा रही हो। ये लगभग रात के 2 बजे की बात होगी। मैंने एक ट्रक स्टॉप पर रोका और अपने साथी को जगाया जो कि इस सारी घटना के दौरान सो रहा था। मैंने उसे सारी घटना समझाई और उस अजीबोगरीब आवाज के बारे में बताया। तभी हमें अपने आसपास एक बच्चे के रोने की आवाज आने लगी, लेकिन वहां आसपास हमारे ट्रक के अलावा और कोई कार नहीं नजर आ रही। मैंने इस जगह के बारे में सुन रखा था। यहाँ बच्चों की अपहरण की घटनाएं आए दिन घटती रहती हैं। हमने इसे चेक करने का फैसला किया। हमने अपनी फ्लैश लाइट ली और उस आवाज का पीछा करते हुए बाथरूम तक जा पहुंचे। जब हम उस आवाज के और करीब गए तो हमें एहसास हुआ कि वह आवाज लड़कियों के बाथरूम से आ रही थी। हम दोनों बुरी से बुरी सिचुएशन फेस करने के लिए तैयार थे। हम दोनों बाथरूम के अंदर गए और हम दोनों उम्मीद कर रहे थे कि वहां हमें बुरी तरह पिटा हुआ कोई इंसान मिलेगा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। फिर हमने बाथरूम की लाइट्स ऑन की और सारा बाथरूम अच्छी तरह चेक किया, लेकिन हमें वहां कुछ भी नहीं मिला। पर अब भी रोने की आवाज आ रही थी। मेरे साथी ने कहा कि यहाँ कोई हिडन कैमरा और स्पीकर तो नहीं। तभी मेरे दोस्त की नजर छोटी सी खिड़की पर पड़ी और उसने वो खिड़की खोल दी और उसकी खिड़की खोलते ही आवाज बंद हो गई। हम वहाँ कुछ सेकंड ही रुके होंगे कि वो खिड़की एक जोरदार आवाज के साथ अपने आप बंद हो गई
और वो रोने की आवाज दोबारा आने लगी। और इतना होते ही हम दोनों ने बिना कुछ सोचे अपने ट्रक की ओर दौड़ लगा दी। ट्रक स्टार्ट करने के बाद भी हमें वो आवाज साफ सुनाई दे रही थी और साथ ही हमारे ट्रक में जो किसी चीज के रगड़ने की आवाज लगातार आ रही थी वो भी आती ही जा रही थी। मैंने कुछ मील आगे एक दूसरे ट्रक स्टॉप पर अपना ट्रक रोका और चेक करने पर पता चला कि कोई लाल और सिल्वर कलर का लोहे का टुकड़ा ट्रक में फंस गया था जो लगातार आवाज कर रहा था और वो इतनी बुरी तरीके से ट्रक में फंसा था कि उसे निकालना हमारे बस की बात नहीं थी। तो मैं ट्रक अपने एक दोस्त के पास ले गया जो कि एक मैकेनिक था। उसने मुझे बताया कि वह लोहे का पीस छोटे बच्चे की साइकिल का पार्ट था। मुझे नहीं पता कि इस चीज का उस रात घटी घटना के साथ कोई संबंध है या नहीं, लेकिन ये घटना मेरी जिंदगी की एक ऐसी घटना बन गई जिसे मैं कभी नहीं भुला सकता। दोस्तों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप सबको ये स्टोरीज पसंद आई होंगी।